जॉन कीट डिस्कस करता है आटम की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। वो बताता है कि ए आटम, तुझे पहली बात तो ये है कि परेशान नहीं होना चाहिए कि स्प्रिंग के बड़े खूबसूरत सॉन्ग हैं, स्प्रिंग को लोग आइडलाइज करते हैं। तुम्हारे अपने कहता है कि म्यूज़िक है, तुम्हारी अपनी खूबसूरती है, तुम्हारी अपनी ब्यूटी है। पहले स्टैंजा के अंदर वो बताता है कि ये एक राइपनिंग का सीज़न है, इसमें राइप्ड होते हैं, फ्रूट जो है वो राइप होता है और हर चीज़ जो है वो पक जाती है। और मैच्योरिंग सन ने, और कहता है आटम का वो एक बोज़म फ्रेंड है। मैच्योरिंग सन, आटम जो है वो मैच्योरिंग सन का एक बोज़म फ्रेंड है, उसका बड़ा जिगरी दोस्त है। और इन दोनों ने मिलके प्लान किया है कि वो हर एक फ्रूट को, हर एक बेल को, हर एक फ्रूट को या हर एक वेजिटेबल को वो कहता है पका देंगे। इवन के जो गिरी के दरख्त हैं उनको अंदर कोर तक कहता है पका देंगे। और कद्दू को और इस तरह के जितने भी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट हैं या जितने भी कहता है चीज़ें हैं उन सब को कहता है पका देंगे। और बीज के लिए इतना शहद तैयार कर देंगे कि वो ये कहेंगी कि ये सीज़न जो है, ये वार्म सीज़न कभी एंड नहीं होगा। पहले स्टैंजा में तो उसने ये बात की। दूसरे स्टैंजा में उसने क्या कर दिया है, पर्सोनिफाइड कर दिया है। किसको? उसने किया यूँ है कि पहले सीज़न में उसने बात की है कि आटम जो है और सन जो है, ये दोनों बोज़म फ्रेंड हैं, जिगरी दोस्त। इन्होंने फैसला किया है कि वो हर एक फ्रूट को, हर एक वेजिटेबल को, ठीक है, हर एक वेजिटेबल को और हर एक कहता है कि दरख्त को, इवन के गॉड को, उसने गॉड को भी कहा है। गॉड का मतलब होता है कद्दू। इनको कहता है सबको, इवन के गिरी जो है उसके दरख्त को भी अंदर तक जो है वो क्या करेंगे, खार्नल जो ट्री हैं उनको अंदर तक कहता है पका देंगे, कोर तक। ये उन्होंने फैसला किया। और ये पकने का, कोई चीज़ जब पकती है, राइप होती है, ये उसका सीज़न। पहले में उसने ये बात की। दूसरे स्टैंजा के अंदर वो डिस्कस करता है, दूसरे स्टैंजा में वो बताता है कि ये किसने तुम्हें नहीं देखा, ए आटम सीज़न, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने नहीं देखा एक फ़ीमेल के रूप में। पर्सोनीफाई कर दिया उसको एक फ़ीमेल के रूप में कि तुम स्टोर में बैठी, स्टोर मीन कि किसी फील्ड के अंदर बैठी, क्या कर रही हो, विनोइंग कर रही हो। विनिंग का मतलब क्या होता है, आपको ये 17-18 सेंचुरी का बंदा है तो आपको उसी सेंचुरी की बात कर रहा है। उस वक्त ये इस तरह की थ्रेशर और ये चीज़ें नहीं होती थी। कहता है कि ग्रेन्स को जब चैफ से अलहदा किया जाता है, चैफ होता है ये जो ग्रेन्स के ऊपर कवर होता है ना उसका, ये उसका चैफ होता है, और इसको अलहदा किया जाता था। लोग, फीमेल क्या करती, वो सारे ग्रेन इकट्ठे करती, वो उठा के जितनी भी ग्रेन्स हैं उसको इकट्ठा करती और उसके बाद उसको कूटती, और उसके बाद उन्होंने वो छानने के लिए और स्पेशल किस्म के स्क्रीनिंग करने के लिए रखे होते थे टूल्स औजार, उसको कूटती और उसके बाद उसको ऐसे हवा में उड़ाती। कहता है तुम्हें किसने नहीं देखा फीमेल के रूप में एटम सीज़न, कि तुम एक फीमेल की शक्ल में विनोइंग करती हुई, स्क्रीनिंग करती हुई, साफ करती हुई, स्टोर करती हुई इस शक्ल में बैठी हो। और तुम साइडर का भी, साइडर प्रेसिंग का भी काम करती हो जब जूस निकलता है। तो वो कहता है कि जब जूस निकल रहा होता है, जब पक रहा होता है, तो एक एक पॉइंट का तुम इंतज़ार करती हो। आटम सीज़न तुम इंतज़ार करती हो कि वो पक जाए, उसके अंदर और भर जाए और भर जाए और भर जाए। तो ऐसे ही होता है ना, कोई चीज़ फ्लावर खिलता है तो आस्ता आस्ता कैसे वो टाइम लेता है। तो फ्रूट जब बढ़ता है तो कितना टाइम लेता है। कहता है कि तुम फीमेल की शक्ल में कैसे इंतज़ार करती हो, साइडर प्रेसिंग का काम करती हो, स्क्रीनिंग का काम करती हो, विनिंग का काम करती हो, साफ़ करने का और चैफिंग को अलहदा करने का, ग्रेन्स को अलहदा करने का, फिर स्टोरिंग का, ये सारा प्रोसेस जो है तुम, कहता है आटम, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया फीमेल की शक्ल में। यानी वो एक बेजान चीज़ को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे के आपको शो कर दिया आटम से। ये पोएट का कमाल है कि उसने क्या किया कि एक चीज़, बेजान चीज़ को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। ये दो स्टैंजा की बात होगी। तीसरे, थर्ड स्टैंजा के अंदर वो डिस्कस करता है, वो बात करता है कि आटम सीज़न
वेयर आर द स्प्रिंग सीजन, ए वेयर आर दे, कहाँ है वो? एक रेट्रिकल क्वेश्चन करता है कि दो हैज दाई म्यूजिक, थिंक नॉट अबाउट देम, दो हैज दाई म्यूजिक टू। तुम अपने सॉन्ग रखते हो, तुम्हारे अपने बड़े खूबसूरत सॉन्ग हैं, व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग? स्प्रिंग सॉन्ग, अगर उसके सॉन्ग हैं तो तुम्हारे अपने सॉन्ग, क्रिकेट के सॉन्ग हैं, ब्लीटिंग ऑफ लैम्ब के सॉन्ग हैं, ठीक है, डाइंग सन के सॉन्ग हैं, फिर हैज क्रिकेट के सॉन्ग हैं, फिर उसने बताया कि स्वेलो, जो स्वेलोज हैं, जो अबाबील्स हैं, उनके सॉन्ग हैं, उनकी ट्विटरिंग के सॉन्ग हैं। तो कहता है कि दो हैज दाई म्यूजिक तो थिंक नॉट अबाउट देम, हर चीज़ जो दूसरे से डिफरेंट है वो कहता है वो भी तो एक खूबसूरती रखती है ना। अगर आप ब्लैक हैं और कोई बंदा वाइट है, अब ये ब्लैक है, ये अपनी जगह पे ब्यूटी है, वाइट जो है उसकी अपनी ब्यूटी है, तो हर चीज़ जो है जो दूसरे से डिफरेंट है कहता है वो डिफरेंट फॉर्म की ब्यूटी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक होते हैं लेकिन वो बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे लोग उनके कलर ब्लैक होते हैं, और वो बहुत सारे लोग वाइट होते हैं लेकिन वो खूबसूरत नहीं होते। तो ये हर चीज़ जो है वो दूसरे से कहता है मुख्तलिफ होती है, और मुख्तलिफ डिफरेंट शक्ल में एक वो ब्यूटी है, अपनी फॉर्म में वो ब्यूटी है। वो कहता है हर चीज़, दूसरे लफ्ज़ों में वो पोएट है तो वो कह रहा है कि हर चीज़ जो है वो अपनी एक ख़ास फॉर्म में अपनी गुडनेस रखती है, उसकी अपनी करैक्टरिस्टिक है, उसकी अपनी ब्यूटी है, उसकी अपनी ट्रेड्स हैं, वो मुख्तलिफ है, और उसकी जो उसका डिफरेंस ही है वो भी दूसरे से ब्यूटीफुल है, या वो दूसरे से एक मुख्तलिफ चीज़ है, वो उसे इंजॉय करना चाहिए उसे। लेट्स स्टार्ट। सीजन ऑफ द मिस्ट एंड मेलोज फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन्स, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched eave runs, to bend with the apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plums, the hazel shells with the sweet kernels, to set budding mores and still more later flowers for the bee, until they think warm day will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. मुश्किल अल्फाज हैं, समझता हूँ, और इसको कोशिश करूँगा आपको आसान लफ्ज़ों में, मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखे हुए। सीज़न ऑफ द मिस्ट कहता है जो आटम जो है वो धुंध का सीज़न है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और ये पकने का एक सीज़न है, ये पके हुए फलों का सीज़न है। क्लोज बोसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग सन का मतलब होता है कि जो आस्ता आस्ता, देखें सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, आस्ता 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 यहाँ पहुँचता है, फिर उसके बाद वो वेस्ट में आता है, और यहाँ पे ये ग्रूप होता है। जब यहाँ पे सेट हो रहा होता है तो ऐसे लगता है जैसे ज़मीन को टच कर रहा है, यानी ईस्ट से निकला और ऐसे ट्रैवल करता हुआ ऐसे यहाँ पे वेस्ट में आता है। तो जब ये कहीं वेस्ट में आके ग्रूव हो रहा होता है ना, तो ये एक बड़ा एक म्यूज़िकल सा एक सीन बन जाता है, बड़ा खूबसूरत सा इसका एक सीन बन जाता है। जैसे वो बादलों से होता होता वो नीचे ऐसे किसी समंदर के किनारे पहुंच जाए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे समंदर के किनारे के अंदर वो सन जो है वो डूब रहा है। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन कहता है ये जो ऑटम सीजन है ना, ये बोसम फ्रेंड है, ये जिगरी दोस्त है किसका? मैच्योरिंग सन का। तो इन दोनों ने क्या कहता कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लस, और इन दोनों ने कहता फैसला कर लिया, एक तो मैच्योरिंग सन ने और दूसरा क्या है? ऑटम सीजन ने। ऑटम सीजन और सन जो हैं ये दोनों मिल गए हैं, और इन दोनों ने मिल के एक दूसरे के कान में एक फ़ैसला किया है, यानी एक खुफिया तौर पे साजिश रची है, और इन्होंने एक साजिश की है कॉन्स्पायरिंग विद हिम। और ये जो बोसम फ्रेंड है यानी मैच्योरिंग सन जो है ये कॉन्स्पायरेसी कर रहा है, कॉन्स्पायरिंग कर रहा है, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। हाउ टू लोड एंड द ब्लेस, हम किस तरह दोनों मिलके इस सीज़न के अंदर इस सारे फ्रूट को, इन बेलों को, इन कहता है कि जो जितने भी दरख्त हैं, जितने भी ये फ्रूट्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, इन सब को हम कैसे लोड कर देंगे, ब्लेस कर देंगे फ्रूट के साथ, विद फ्रूट एंड वाइन्स।
और कहता है कि किस तरह हम इसको वाइन के साथ, इन वाइन्स और इन फ्रूट को किस तरह ब्लेस कर देंगे, भर देंगे किससे, दैट राउंड द थैच एंड वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव रन्स। और कहता है कि हर दीवार के ऊपर जितनी भी बेलें हैं, ये थैच होती हैं, ये ना झोंपड़े से बने होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव के अंदर पत्तों से और वो कुछ ऐसे छतें बनाई होती हैं। उन थैचेस के ऊपर, उन छतों के ऊपर, रूफ के ऊपर बेलें चढ़ी होती हैं। गांव में अगर आप देखें तो आपको पेस्टोरल सीन में चले जाएं, इमेजिनेशन में, तो आप फील करें कि अक्सर गांव के ऊपर थैचेस जो होती हैं, वो रूफ्स जो होती हैं, उनके ऊपर जड़ी बूटियाँ और इस तरह की बेलें चढ़ी होती हैं, ठीक है, उन थैचेस के ऊपर, रूफ्स के ऊपर, कहता है जो ऊपर चढ़ी हुई हैं। विद फ्रूट्स, हम फ्रूट से भर देंगे किसको, वाइन्स को, जितनी भी बेलें हैं, दैट राउंड द थैचेस ईव रन, जो ऊपर छतों के ऊपर चढ़ी हुई हैं। टू बेंड विद द एप्पल्स विद द मोस्ट कॉटेज ट्री, और जितने भी काई लगे, मोस्ट होती है ये ग्रीनरी सी, काई सी होती है जो अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे पानी अक्सर रहता है वहाँ पे ये काई सी जम जाती है। दरख्तों को पानी लगे तो उनके ऊपर जम जाती है, बारिश हो तो उनके ऊपर बाद पुराने दरख्तों पे जमी होती है। तो क्या कहता है, टू बेंड विद द एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री, जितने भी काई लगे हुए एप्पल्स के पेड़ हैं, कहता है उनको झुका देंगे। एंड फिल ऑल फ्रूट विद द राइपनेस टू इट्स कोर, और सारे फ्रूट को उनके अंदर तक पका देंगे। हर जो फल होता है ना, मिसाल के तौर पर ये फल है, तो इसके अंदर बाज़ बात गिरी भी उसके अंदर होती है, और इसके अलावा बाज़ फल होते हैं उनका कोर होता है। कहता है कि उसको अंदर तक, एक तो होता है ना ऊपर से पकाना, कहता है कि हम उसको अंदर तक पका देंगे। ये दोनों ने साजिश की है, दोनों ने मिलकर ये साजिश की है कि हम फ्रूट को, बेलों को भर देंगे, और एप्पल्स के जो काई लगे पौधे हैं उनको भी, पेड़ जो हैं उनको भी हम भर देंगे किससे, फ्रूट से। एंड फिल ऑल द फ्रूट विद द राइपनेस, और उनको कहता है पका देंगे और उनको भर देंगे विद इट्स कोर, टू इट्स कोर, उसके अंदर तक। टू स्वेल द गॉड, स्वेल होता है फुला देना, गॉड होता है कद्दू। कहता है हम कद्दू पंपकिन को भी फुला देंगे, बड़ा कर देंगे, मोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। एंड स्वेल द गॉड, और गॉड को भी कहता है फुला देंगे। एंड प्लम्प द हैजल शेल्स, एंड प्लम्प द हैजल शेल विद द स्वीट कार्नर्स, और कहता है कि जो हैजल शेल जो है ये एक दरख्त होता है, ये उसके साथ लगते हैं कोई फ्रूट वगैरह। कहता है कि इस दरख्त के फल को भी कहता है कि हम हैज़ल शेल की, जो ये शेल है इसकी, कहता है इसको हम अंदर तक, इसके कार्नर को, स्वीट कार्नर को अंदर तक, कहता है कि इसको भी पका देंगे, इसकी गिरी को। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, और कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये कहता है कि एक खिलने का मौसम है, जिस सेट बडिंग्स मोर एंड स्टिल मोर, और कहता है कि ये बर्ड्स जो हैं, ये ऐसा मौसम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, कहता है कि कलियाँ जो हैं वो खिलती हैं। बर्ड्स का मतलब होता है खिलना किसी चीज़ का, फ्लावर का। एंड लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और इस मौसम ने ये भी फैसला किया उन्होंने कि लेटर, और बाद में, फ्लावर फॉर द बीज, बहुत ज़्यादा बीज के लिए फ्लावर जो है वो पैदा कर देंगे। Until the things warm day will never cease, और ये मक्खियाँ, जो मधुमक्खियाँ हैं या जो शहद की मक्खियाँ हैं, वो ये सोचेंगी कि हमारे जो हैं ये दिन जो हैं, अच्छे दिन जो हैं या वार्म दिन जो हैं, ये ऐसे गर्मी के दिन जो हैं, वार्म दिन जो हैं, हमारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। एंड फॉर समर हैज़ ओवरब्रिम देयर क्लैमी सेल्स, क्लैमी होता है स्टिकी, स्टिकी का मतलब होता है जो शहद के छत्ते के साथ जो उनके सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो शहद भरा होता है, स्टिकी सा, वो कहता है। एंड समर हैज़ ओवर ब्रिम्स देयर क्लैमी सेल, और उन्होंने, ओवर ब्रिम का मतलब होता है फुल करना, भरना, और समर ने कहता है कि भर दिया है उनके स्टिकी सेल को, मक्खियों के स्टिकी सेल को शहद से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, पहला जो हमने स्टैंजा है इसका कर लिया है, और इसको बार बार पढ़ें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको अपलोड कर दूँ ताकि आप इसको बार बार सुन लें।